हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ मेन टॉपिक्स के क्या होता है मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम इग्नू से कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आर्ट्स के अंदर आता है। तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की शॉर्ट फॉर्म है MEC जो इग्नू में यूज़ होती है। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स है, मतलब 2 साल तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, मास्टर करना ही है। 2 इयर्स में अलग अलग पेपर भी होते हैं एंड मैक्सिमम 5 साल है। अगर आप 2 साल में क्लियर नहीं कर पाए तो आपके पास पूरे 5 साल हैं इसको क्लियर करने के लिए। पर ये चेंज हो चुका है, अब ये 4 साल हो चुका है। तो इग्नू के प्रोस्पेक्टस में आपको 5 साल ही मिलेंगे, पर अब नेक्स्ट ईयर से इसको 4 साल कर दिया गया है। तो आपको अपनी मास्टर्स 4 साल में कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसकी कोर्स फ़ी जो दोनों साल की है उसकी बताई गई है 12,000 रुपये। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कोई नहीं है, मतलब कोई भी बंदा किसी भी एज का इसमें पार्ट ले सकता है। आगे चलेंगे तो एलिजिबिलिटी देखते हैं इसकी। तो एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो जिस भी कोर्स की आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो कंप्लीट करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने इकोनॉमिक्स अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता और आपकी इसमें मैथमेटिक्स एप्लीकेशन थोड़ी यूज़ होती हैं। तो 12+ लेवल की, मतलब 12th क्लास की थोड़ी मैथ्स इसमें यूज़ होती है। वो आपको धीरे-धीरे समझ आ जाएगी इस कोर्स को करते-करते। पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स आपके पास ग्रेजुएशन में भी होनी ही चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ यही है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी कोर्स से। अब इसकी ड्यूरेशन देखेंगे तो ड्यूरेशन इसकी मिनिमम 2 इयर्स की है एंड 5 नहीं 4 इयर्स की है। ये इस साल ही चेंज हुआ है। तो इसमें 2 इयर्स से लेके 4 इयर्स तक आप अपनी ड्यूरेशन मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें बुक्स कैसी मिलती हैं, इंग्लिश मटीरियल भी है, हिंदी मटीरियल भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी मटीरियल में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आगे इसमें क्रेडिट सिस्टम चलता है, जैसे हमारा CBCE ग्रेजुएशन लेवल DU में चलता था वैसे ही क्रेडिट सिस्टम इग्नू में भी चलता है। तो मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 66 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। आगे चलेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ये जो 66 क्रेडिट्स हैं ये 11 कोर्सेज़ के अंदर बाँटे गए हैं, जिसमें 9 कंपल्सरी हैं, 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। 9 कंपल्सरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपको इसमें फर्स्ट ईयर में 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और सेकंड ईयर में जाके 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाएँगे एंड 2 आपके ऑप्शनल होंगे, आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या-क्या कोर्स हमें पढ़ने होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 5 कोर्स हमें पढ़ने हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। माइक्रो, मैक्रो और मैथ्स का थोड़ा पार्ट होता है, ये इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव मैथ्स है। क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं जिसमें हमें मैट्रिसेस, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट्स पढ़ना पड़ता है। फोर्थ है इसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें ग्रोथ मॉडल्स होते हैं सारे। एंड फिफ्थ है इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी। तो ये हमारे 5 कोर्सेज़ हैं फर्स्ट ईयर में, जिसके क्रेडिट्स दिए हुए हैं, सबके क्रेडिट 6 हैं। तो आपको टोटल 66 क्रेडिट्स इसमें कंप्लीट करने हैं 2 साल के अंदर। देन सेकंड ईयर के कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। तो सेकंड ईयर में 4 कंपल्सरी आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 कंपल्सरी कौन-कौन से हैं? एक पब्लिक इकोनॉमिक्स कंपल्सरी है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस कंपल्सरी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट ये हमें कंपल्सरी पढ़ना है एंड रिसर्च मेथड हमें कंपल्सरी पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से किसी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो 2 सब्जेक्ट में या तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या फिर इन दोनों को आपको साथ में चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसका क्रेडिट सिस्टम 6-6 नहीं है, इसका क्रेडिट सिस्टम 4-8 है। तो अगर हम एक भी इसमें से चूज़ करते हैं तो दूसरे वाले को चूज़ करना ही पड़ता है। बाकी आपके पास बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अपने सेकंड ईयर में, जो आप पढ़ना चाहते हैं वैसे। अब आगे चलते हैं तो इसमें 2 जो कोर्सेज़ हैं ऑप्शनल वाले में, ये इकोनोमेट्रिक्स और ये वाला एक्चुरियल इकोनोमेट्री, ये थोड़े मैथमेटिकल हैं, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। 12th क्लास तक आपके में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो इसमें ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये चूज़ करते हैं MWG 11, मतलब वुमेन वाला, एंड जेंडर इश्यूज़ अगर आप चूज़ करते हैं तो ये आपको दोनों साथ में ही चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके क्रेडिट बेस दोनों साथ में मिला के ही 12th बनते हैं। कोर्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, हम कैसे पढ़ते हैं, इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलता है, हम कौन-सी बुक यहाँ पे खरीदते हैं। इग्नू ही प्रोवाइड करता है यहाँ का स्टडी मटेरियल जो बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। तो ये प्रिंट फॉर्म में भी हो सकता है, ई-बुक की फॉर्म में भी हो सकता है। आगे चलेंगे तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये 14,000 फ़ीस है, पर यहाँ पे फर्स्ट पेज में इग्नू के प्रोस्पेक्टस में 12,000 लिखा हुआ है। तो ये हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देनी होती है, तो आप 14,000 ही लेके चलिए, 12,000 का यहाँ पे कोई भी लेना-देना नहीं है। वो इग्नू के प्रोस्पेक्टस में
सामने ही सामने लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने, पर आगे इन्होंने लिखा है 14,000 एंड इतने ही लगते हैं मिनिमम। और फ़ी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की 74 है एंड सेकंड ईयर की 7200 है। इन दोनों को मिला के हमारे 14,600 के अराउंड बन जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट ईयर में फ़ीस हमारी जाएगी वो हमें एडमिशन फॉर्म के साथ ही देनी पड़ेगी एंड सेकंड ईयर में जो फ़ीस जाएगी वो हमें री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। तो अगर जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद, आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं सेकंड ईयर का। अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं भी दिए हैं तब भी इग्नू में आप सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करके सेकंड ईयर में पार्ट ले सकते हैं एंड फिर 2 साल के बाद आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के दोनों पेपर इकट्ठे भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन भी है इग्नू के पास और ये ऑनलाइन फ़ी ही सबमिट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब री रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर में कैसे करना होता है, मतलब इसकी डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो डेट तो वैसे आपको पता चल जाएगी, अगर आपने एडमिशन लिया है उसका 1 साल हो चुका तो आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकंड ईयर में एंड उसके साथ भी एडमिशन फ़ी जाती है सेकंड ईयर की। अब देखते हैं इवैल्यूएशन यहाँ पे कैसे होता है। तो इवैल्यूएशन मतलब हमारे पेपर कैसे कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 साल की हमारी मास्टर्स होती है, तो पहले साल में भी ये पेपर होते हैं, सेकंड साल में भी, मतलब ईयरली बेसिस पे इसमें पेपर होते हैं। तो इसमें असाइनमेंट भी देने होते हैं, तो 100 नंबर का हमारा असाइनमेंट होता है, 100 मार्क्स का हमारा TEE होता है, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसको हम बोलते हैं अपने एनुअल पेपर जो हमारे 1 साल के बाद होते हैं। अब यहाँ पे जो असाइनमेंट का वेटेज दी हुई है वो 30% की है एंड जो हमारी टर्म एंड एग्जामिनेशन की वेटेज दी हुई है वो 70% है। तो 30 और 70 मिला के 100% हमारा ऐसे इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। अब आगे चलेंगे, तो यहाँ पे जो मास्टर्स का इवैल्यूएशन है उसके हिसाब से फर्स्ट डिवीज़न 60% अबव माना जाता है, सेकंड डिवीज़न 50% टू 59.9% माना जाता है, जो पास होते हैं वो 40% अबव माना जाता है, अनसक्सेसफुल मतलब जो फेल हो जाते हैं तो बिलो 40% माना जाता है। तो अगर आपको 100 में से 40 नहीं आ रहे हैं मार्क्स तो आप फेल हो जाएँगे, आपका मास्टर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, असाइनमेंट में भी, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में भी। अब आगे चलेंगे, तो इस स्लाइड में भी यही लिखा है कि एटलीस्ट 40% आपको होने चाहिए टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में भी एंड असाइनमेंट में भी अलग-अलग। आपके दोनों मिला के 40% नहीं, पर हमारे एनुअली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 40% होने चाहिए, मतलब 100 में से 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में आने चाहिए एंड असाइनमेंट अगर हम दे रहे हैं असाइनमेंट के भी हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, तो उसमें भी हमारे मिनिमम 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए। अब आगे चलेंगे, तो असाइनमेंट्स, अब यहाँ पे भी वही है कि 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की। हमारी 2 साल की मास्टर्स होती है, तो हर एक साल में हमें असाइनमेंट देना है, मतलब 2 साल के असाइनमेंट हमें सबमिट करने हैं एंड इसकी 30% वेटेज हमारी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ लग जाएगी। तो MEC मतलब मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में यही कुछ होता है। असाइनमेंट हमें देने होते हैं, TEE हमें देना होता है, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन हमें देने होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, हमें 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते हैं हर एक चीज़ में अपनी। तो बस आपको यही याद रख के MEC में एडमिशन लेना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।